सो हे गाइस, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एक्सपोज बडी। सो दोस्तों, आप सभी जानते हो कि सिल्वर एंड गोल्ड ये एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जो कि अपने इन्वेस्टर को एक बहुत ही जबरदस्त अपॉर्चुनिटी देते ही रहते हैं। तो कुछ दिन पहले आपने ये भी देखा होगा कि गोल्ड और सिल्वर ये दोनों ही अच्छे खासे सॉलिड अप ट्रेंड में थे और आप सभी को पता है कि गोल्ड जो है ऑल टाइम हाई पर यहाँ पर ट्रेड कर रहा था। और अब जरा ये सोचो कि जो एकदम नीचे के लेवल पे इसे बाई किया होगा उन्हें कितना प्रॉफिट हुआ होगा, एंड नाउ इट इज क्रैश्ड। लेकिन इन सभी चीजों को लेकर सवाल ये बनता है, क्या हम लोगों के लिए क्रैश एक अपॉर्चुनिटी है? तो इसका जवाब है हाँ। अब सबसे पहले कुछ फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं कि गोल्ड और सिल्वर ये क्यों क्रैश्ड हुए। देखिए, गोल्ड एंड सिल्वर सिंगल रीजन से नहीं गिरते, इसमें मल्टीपल फैक्टर होते हैं। नंबर एक पे है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग यूएस डॉलर्स एंड बॉन्ड यील्ड। जब यूएस डॉलर स्ट्रॉन्ग होते हैं तो जाहिर सी बात है मेटल्स महंगे होते हैं और जो इन्वेस्टर हैं वो बॉन्ड में शिफ्ट करते हैं, जिसके कारण यहाँ पर सेल ऑफ हो जाता है। और यहाँ पर नंबर सेकंड है इसका रीजन प्रॉफिट बुकिंग। देखिए, मेटल्स जो है वो काफी ऊपर जा चुका था और जाहिर सी बात है ऊपर जाने के बाद यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग तो आएगी और जो बिग प्लेयर हैं उन्होंने प्रॉफिट अपना लॉक किया और एक शार्प यहाँ पर करेक्शन देखने को मिला। और मार्केट का एक सिंपल सा रूल है, आप सभी जानते हो कि अगर कोई भी यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट है वो तेजी से ऊपर जाता है तो उसमें करेक्शन भी यहाँ जरूर आते हैं। और थर्ड है यहाँ पर इंटरेस्ट रेट एक्सपेक्टेशन। देखिए, जब लगता है कि इंटरेस्ट रेट यहाँ पर कट्स और डिले होंगे तब नॉन इंटरेस्ट एसेट जो है वो यहाँ पर प्रेशर में आ जाते हैं। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात समझिए, अपॉर्चुनिटी क्रैश का मतलब ट्रेंड खत्म नहीं होता। यहाँ पर करेक्शन हेल्दी मिलती है, बेटर एंट्री जोन मिलती है, रिस्क रिवॉर्ड इंप्रूव होता है। एंड सबसे इंटरेस्टिंग चीज, जो सेंट्रल बैंक है वो अभी भी गोल्ड को एक्यूमुलेट कर रहे हैं। जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी गोल्ड रिवर्स स्टेडली बिल्ड यहाँ पर करता रहता है। रिटेल पैनिक करता है और इंस्टीट्यूशंस क्वाइटली एक्यूमुलेट करते हैं। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं कि एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है, लेकिन जो आम इन्वेस्टर है वो इसको कैसे इंप्लीमेंट करें? क्योंकि देखिए, मैंने जो थ्योरी समझाई वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर एग्जीक्यूट करना वो अलग है। क्योंकि अगर आप देखो ज्वेलरी लेते हो तो 3% यहाँ पर जीएसटी, फिर मेकिंग चार्ज, तो ओवरऑल अगर आप रीसेल करते हो तो वहां पर लॉस होता है। वहीं डिजिटल गोल्ड में स्प्रेड्स रेगुलेशन कंसर्न, ईटीएच में डीमेट अकाउंट चाहिए तो कॉमन इन्वेस्टर कंफ्यूज हो जाता है। इसी जगह मुझे एक इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर अप्रोच दिखा, स्टेबल मनी का गोल्ड एंड सिल्वर एलोकेशन मॉडल, जिसमें मार्केट के एक्सपर्ट मार्केट कंडीशन के हिसाब से गोल्ड एंड सिल्वर की रिकमेंडेशन रेशियो भी यहाँ पर बताते हैं कि कितना गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए और कितना सिल्वर में। और अगर आप चाहो तो अपने हिसाब से भी यहाँ पर रेशियो डिसाइड कर सकते हो। ये ज्वेलरी नहीं है और अनरेगुलेटेड डिजिटल गोल्ड भी नहीं है, ये सेबी रेगुलेटेड म्यूचुअल फंड के थ्रू गोल्ड एंड सिल्वर में इन्वेस्ट करता है। मतलब आप डायरेक्टली एएमसी स्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करते हो, जीरो जीएसटी, जीरो मेकिंग चार्ज, एंड यहाँ पर आप अपना एलोकेशन भी चूज कर सकते हो, जैसे 70-30 एंड 60-40। और सिस्टम यहाँ पर मंथली रिबैलेंस भी करता है और मिनिमम यहाँ पर 100 रुपीज से आप स्टार्ट कर सकते हो अपनी इन्वेस्टमेंट। और यहाँ पर डीमेट अकाउंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो एएमसी के पास होता है सीधा। और यही रीजन है कि वो प्लेटफॉर्म के पास नहीं होता, एएमसी के पास होता है। और अगर कोई लॉन्ग टर्म मेटल एलोकेशन बनाना चाहता है बिना स्टोरेज और हेडेक के, तो एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन रूट हो सकता है। बाकी डिसीजन जाहिर सी बात है आप अपनी रिसर्च करके ही लो। तो चलिए कुछ बिगर पिक्चर यहाँ पर समझते हैं। इंडिया में लगभग 11% ग्लोबल गोल्ड हाउस होल्ड्स के पास है, लेकिन सिल्वर इन्वेस्टमेंट में हम पीछे क्यों हैं? जो ग्लोबल इन्वेस्टर हैं वो गोल्ड और सिल्वर को एक पेयर की तरह देखते हैं। देखिए, जो गोल्ड है वो स्टेबिलिटी देता है और सिल्वर जो है वो मोमेंटम देता है। तो इसके लिए हमें जानना होगा गोल्ड का रियल रोल। देखिए, जो गोल्ड है वो ग्रोथ एसेट नहीं है, वो एक प्रोटेक्शन एसेट है। इन्फ्लेशन हुआ, यहाँ पर करेंसी की वीकनेस हुई, जियोपॉलिटिकल टेंशन हुई, तब जो है गोल्ड वो पोर्टफोलियो का इंश्योरेंस बन जाता है। वहीं सिल्वर के रोल की बात करें तो जो सिल्वर है वो एक अग्रेसिव प्लेयर है। इंडस्ट्रियल डिमांड हो गई, जैसे ईवीज हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, सोलर्स हो गए, जब इकोनॉमी एक्सपेंड करती है तब यहाँ पर सिल्वर रैली भी अच्छी दिखाता है। सिंपल सा एक लॉजिक है, जब मार्केट डरता है गोल्ड भागता है, जब यहाँ पर मार्केट ग्रो करती है तब सिल्वर में तेजी देखने को मिलती है। वहीं गोल्ड सिल्वर रेशियो स्ट्रेटेजी की बात करें, एक आंस गोल्ड खरीदने के लिए यहाँ पर कितना सिल्वर लगेगा, आइए इसकी स्ट्रेटेजी समझते हैं। रेशियो हाई यहाँ पर करेंगे सिल्वर अंडर वैल्यूड, और रेशियो लो में यहाँ पर सिल्वर जो है एक्सपेंसिव रहेगा। स्मार्ट इन्वेस्टर दोनों को कंबाइन करते हैं। वहीं मैं अगर अपने थॉट की बात करूं, गोल्ड जो है आपकी दौलत बचाता है, सिल्वर जो है आपकी दौलत बढ़ाता है, और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो एक यहाँ पर बैलेंस देता है। और जो स्मार्ट इन्वेस्टर है ना, वो कभी भी एसेट चूज नहीं करता, वो एलोकेशन चूज करता है। बाकी आप मुझे अपनी नीचे कमेंट बॉक्स में राय बताओ, अगर आपको यहाँ पर इन्वेस्ट करना हुआ
तो आप किस तरीके से गोल्ड और सिल्वर में यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहोगे। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आया हो तो जरूर से वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। ऐसे ही जबरदस्त वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं दोस्तों। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. Terms and conditions of the website are applicable. Privacy policy of the website is applicable.